सऊदी अरेबिया। सऊदी अरब का दिफाई बजट अमेरिका और चीन के बाद सबसे बड़ा दिफाई बजट है, यानी $70 अरब। यानी सऊदी अरब दुनिया का तीसरा बड़ा मुल्क है जो दिफा पर सबसे ज्यादा पैसा खर्च करता है। एक्टिव फौज की तादाद 3 लाख, जबकि रिजर्व फौज की तादाद 2,05,000, कुल मिला के 5,05,000 की फौज। आलमी फौजी ताकत की दर्जाबंदी में सऊदी अरब का नंबर फिलहाल 17 है। सऊदी अरब की फौज के पास 1300 टैंक हैं, तोपों की तादाद 1900 है, खुदकार तोपें 800 की तादाद में मौजूद हैं, जबकि मल्टी रॉकेट सिस्टम 130 की तादाद में है। सऊदी अरब के पास 218 हेलीकॉप्टर हैं। बैलिस्टिक मिसाइलों की अगर बात करें तो सऊदी अरब के पास चीन का बना हुआ DF-3 बैलिस्टिक मिसाइल है, जिसकी रेंज 4000 किलोमीटर है। ये मिसाइल 30 की तादाद में सऊदी अरब के पास है, जबकि एक दूसरा मिसाइल DF-21 जिसकी रेंज 1700 किलोमीटर है, इसकी तादाद कंफर्म नहीं है, लेकिन ये मिसाइल भी चीन का बना हुआ है। पैट्रियट एंटी मिसाइल सिस्टम अमेरिका ने नस्ब किया है। क्रूज मिसाइल के हवाले से अभी तक कोई मालूमात सऊदी अरब की नहीं है, लेकिन ये बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी क्रूज मिसाइल बाबर को खरीदने का फैसला किया जा रहा है, जबकि टैक्टिकल मिसाइलों में हरीम 2 नामी मिसाइल मौजूद हैं, जो कि 280 किलोमीटर से 500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। मिस्र। एक्टिव फौज की तादाद 4,40,000, रिजर्व फौज की तादाद 5 लाख, कुल मिला के 9,40,000 फौज। बजट $13.5 अरब। मिस्री फौज की आलमी रैंकिंग 15 है। मिस्री फौज के इस्तेमाल में होने वाले टैंकों की तादाद 4600 है, तोपें 2300 है, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 900 है, जबकि मिस्री फौज के पास छोटे बड़े सभी हेलीकॉप्टर मिला के कुल तादाद 305 बनती है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम 660 की तादाद में मौजूद है। बैलिस्टिक मिसाइलों में मिस्र ने रूस और शुमाली कोरिया से कुछ मिसाइल खरीदे हैं, जिनकी ज्यादा से ज्यादा रेंज 300 से 700 किलोमीटर के दरमियान है, जबकि टैक्टिकल मिसाइलों में सक्र, फ्रॉग और M270 मिसाइल मौजूद हैं, जो कि अमेरिका और रूस के साथ मिलकर बनाए गए हैं, जिनकी तादाद 300 के लगभग है। जबकि एंटी मिसाइल सिस्टम और क्रूज मिसाइल के हवाले से असासे वाज़े नहीं है। ईरान। एक्टिव फौज की तादाद 6,10,000, रिजर्व फौजियों की तादाद 3.5 लाख, बजट $20 अरब। आलमी सतह पर ईरान की रैंकिंग 13 है। ईरानी फौज के पास टैंकों की तादाद 2360 है, तोपों की तादाद 3700, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 635 है। ईरानी फौज के पास हेलीकॉप्टरों की तादाद 212 है, जबकि मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 580 है। ईरानी मिसाइलों की फहरिस्त तवील है और ज्यादातर मिसाइल ईरान ने खुद शुमाली कोरिया और रूस के साथ मिलकर बनाए हैं। मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाले टैक्टिकल मिसाइलों की बात करें तो जिलजाल की रेंज 160 किलोमीटर, टोंडार 150 किलोमीटर, जिलजाल 2 200 किलोमीटर, जिलजाल 3 250 किलोमीटर। क्रूज मिसाइलों की अगर बात करें तो ईरान के पास एक ही क्रूज मिसाइल है, जो उसने खुद रूस की मदद से तैयार किया है। सोमार नामी ये मिसाइल 2500 किलोमीटर तक मार कर सकता है। कम फासले तक मार करने वाली मिसाइलों की बात करें तो रात 500 की रेंज 500 है, शहाब 1 300 किलोमीटर, फातेह 110 300 किलोमीटर, फातेह 313 500 किलोमीटर, शहाब 2 500 किलोमीटर, जुल्फिकार 700 किलोमीटर, कियाम 1 800 किलोमीटर। मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइलों की बात करें तो ईरान के पास 10 फुल 1000 किलोमीटर, फजर 3 की रेंज 2000 किलोमीटर, आशूरा मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर, गदर 110 मिसाइल की रेंज 2000 किलोमीटर, जबकि खुरमशार मिसाइल की रेंज 1000 से 2000 किलोमीटर। लॉन्ग रेंज मिसाइलों की बात करें तो शुमाली कोरिया से खरीदे गए हौसोंग 10 3000 से 4000 किलोमीटर तक मार करते हैं। हौसोंग 12 3700 से
6000 किलोमीटर तक मार करते हैं। सीजिल 2500 से 4500 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं। समुद्री जहाजों और बेड़ों को तबाह करने वाली मिसाइलों की बात करें तो खलीज फार्स एंटी शिप मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार कर सकते हैं, जबकि ईरान बैनुल बराज़मी मिसाइलों की दौड़ में भी शामिल है। और ये बताया जा रहा है कि आइंदा आने वाले कुछ सालों में ईरान शहाब 5, शहाब 6 और कौसर नामी मिसाइल बनाएगा, जिसकी रेंज यकीनन दूसरे बराज़मों तक होगी। तुर्की एक्टिव फोर्स की तादाद 3,65,000, रिजर्व फोर्स की तादाद 3,80,000, टोटल 7,45,000 की फौज मौजूद है। तुर्की का बजट 24 अरब डॉलर है। आलमी ताकतों की दर्जाबंदी में तुर्की का नंबर 12 है। तुर्क फौज के पास टैंकों की तादाद 3400 है, जबकि तोपों की तादाद 1650 है। खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 1370 है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 460 है, जबकि हेलीकॉप्टरों की तादाद 570 है। टैक्टिकल मिसाइलों की अगर बात करें तो तुर्की के पास बोरा मिसाइल जो अपना बनाया हुआ है 360 किलोमीटर तक मार करता है, भी मैदान जंग में इस्तेमाल होता है। अमेरिका से हासिल किया हुआ MGM-140 मिसाइल 160 किलोमीटर तक मार करता है। क्रूज मिसाइलों की अगर बात करें तो तुर्की ने खुद का क्रूज मिसाइल बनाया है। सॉम J 190 किलोमीटर तक मार करता है। सॉम A 260 किलोमीटर तक मार करता है। बैलिस्टिक मिसाइलों की अगर बात करें तो J600 मिसाइल रेंज 150 से 900 किलोमीटर तक है। यहाँ एक और बात काबिल गौर है, तुर्की अपने बोरा मिसाइल की रेंज बढ़ाकर 2500 किलोमीटर तक करने वाला है और यकीनन वो इसमें बहुत जल्द कामयाब भी हो जाएगा। लेकिन हैरान कर देने वाली बात ये है कि ये एटमी हथियार भी ले जा सकेगा। अब दुनिया इस बात से परेशान है कि जब तुर्की एटमी ताकत ही नहीं तो एटमी मिसाइल क्यों? लेकिन अमेरिका और यूरोपीय यूनियन या फिर दीगर आलमी मुबस्सिरीन ने खदशा जाहिर किया है, या फिर वो इस बात को शक की निगाह से देखते हैं कि शायद तुर्की पाकिस्तान से इसी तर्ज पर एटमी हथियार या फिर टेक्नोलॉजी हासिल करेगा जैसे कि इसराइल ने अमेरिका से हासिल की। ये भी खदशा जाहिर किया जा रहा है कि सऊदी अरब भी ऐसा ही कुछ मामला पाकिस्तान के साथ कर सकता है। लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है, कितना झूठ है, ये नहीं कहा जा सकता। अलबत्ता नाज़रीन कराम, अगर ये बात सच भी हो तो क्या पाकिस्तान को तुर्की और सऊदी अरब से एटमी ताउन करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? अपनी राय जरूर दीजिएगा, क्योंकि पाकिस्तान की तरफ से इन बातों की कभी तस्दीक या तरदीद नहीं हुई और न ही पाकिस्तान की हुक्काम ने या पाकिस्तानी फौज ने कभी इस हवाले से कोई बात की है। ताहम आलमी सतह पर मुख्तलिफ किस्म की अफवाहें गर्दिश करती हैं। पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की इकलौती न्यूक्लियर पावर और दुनिया की छठी बड़ी न्यूक्लियर ताकत, जिसके पास 130 से 170 के दरमियान न्यूक्लियर हथियार है। और आलमी मुबस्सिरीन ये दावा करते हैं कि पाकिस्तान जिस रफ्तार से अपने जौहरी हथियार बढ़ा रहा है, आइंदा आने वाले 4 साल तक पाकिस्तान फ्रांस को भी पीछे छोड़ देगा, जिसके पास 225 की तादाद में न्यूक्लियर हथियार है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान के पास मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी फौज है, जबकि दुनिया की 5वीं बड़ी फौज पाकिस्तान है, जिसके पास एक्टिव फौजियों की तादाद 6,50,000 है, जबकि रिजर्व फौजियों की तादाद 5,60,000 है। यानी कुल मिलाकर पाकिस्तान के पास 12,10,000 की सिपाह है। पाकिस्तान का दिफाई बजट 10.5 अरब डॉलर है, जबकि आलमी सतह पर पाकिस्तानी फौज की रैंकिंग 10 है। नाज़रीन कराम, पाकिस्तान दुनिया की 8वीं बड़ी मिसाइल ताकत है। पाकिस्तान के पास हर किस्म और हर नौइयत के मिसाइल मौजूद हैं और इन मिसाइलों की खास बात यह है कि ये सभी मिसाइल एटमी मिसाइल कहलाते हैं, यानी एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं।
जबकि पाकिस्तान मुस्लिम दुनिया की सबसे बड़ी मिसाइल ताकत है। और काबिल जिक्र बात यह भी है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों को खुद तैयार करता है। इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक मिसाइल अबाबील है, जिसकी टेक्नोलॉजी MIRV है, यानी ये मिसाइल फिजा में बुलंद होने के बाद 8 मिसाइलों में तब्दील हो जाता है और 8 मिसाइल 8 अहदाफ को निशाना बनाने के लिए अलग-अलग सिमत इख्तियार कर लेते हैं। पाकिस्तान के पास टैंकों की तादाद 3248 है, जबकि 500 जदीद टैंक मजीद 2021 तक पाकिस्तान को मौसूल हो चुके होंगे। तोपों की तादाद 2200 है, जबकि खुदकार निजाम से चलने वाली तोपों की तादाद 812 है। यहाँ काबिल जिक्र बात यह है कि इन तोपों में 260 तोपें ऐसी हैं जो कि एटमी गोला फायर करने की सलाहियत रखती हैं, और इस किस्म की और इस नौइयत की तोपें पूरी दुनिया में सिर्फ 5 मुल्कों के पास हैं और मुस्लिम दुनिया में सिर्फ पाकिस्तान के पास है, यानी भारत के पास भी ऐसी कोई तोप नहीं है। मल्टी रॉकेट लॉन्चर सिस्टम की तादाद 411 है, जबकि पाक फौज के पास हेलीकॉप्टरों की तादाद 465 है, जबकि 110 मजीद हेलीकॉप्टर भी अगले साल के आखिर तक पाक फौज को वसूल हो जाएंगे। आइए आपको पाकिस्तान की मिसाइल टेक्नोलॉजी की तफसील भी बताते हैं। सबसे पहले टैक्टिकल मिसाइल, यानी मैदान जंग में इस्तेमाल होने वाली मिसाइल। हतफ मिसाइल 50 किलोमीटर तक मार करता है। नस्र मिसाइल जो कि 70 किलोमीटर तक मार करता है, और न्यूक्लियर टिप्ड मिसाइल, यानी इसके ऊपर छोटा सा एटमी हथियार लगाकर भी हमला किया जा सकता है। अब्दाली मिसाइल की रेंज 200 किलोमीटर है। शॉर्ट रेंज मिसाइल्स, यानी कम फासले तक मार करने वाली मिसाइल। M11 मिसाइल 300 किलोमीटर तक मार करते हैं। गजनवी की रेंज 300 किलोमीटर है, जबकि शाहीन 1 की रेंज 750 से लेकर 900 किलोमीटर तक है। दरमियाने फासले तक मार करने वाली मिसाइलों में गौरी 1 की रेंज 1500 किलोमीटर है। गौरी 2 की रेंज 1800 से 2200 किलोमीटर है। शाहीन 2 की रेंज 2000 से 2500 किलोमीटर है, जबकि शाहीन 3 की रेंज 2750 किलोमीटर है। और सबसे अहम तरीन और खतरनाक मिसाइल अबाबील, जिसकी रेंज 2700 से 4000 किलोमीटर तक है। अबाबील मिसाइल की टेक्नोलॉजी MIRV टेक्नोलॉजी है, जो कि दुनिया में सिर्फ 5 मुल्कों के पास है, यानी हिंदुस्तान के पास भी ऐसी टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं आई। क्रूज मिसाइल, पाकिस्तान के पास बाबर 1 क्रूज मिसाइल है, जिसकी रेंज 700 किलोमीटर है। बाबर 2 क्रूज मिसाइल 1000 किलोमीटर तक रेंज रखता है, जबकि राद क्रूज मिसाइल 600 किलोमीटर की रेंज रखता है, और ये सभी मिसाइल एटमी हमला करने की सलाहियत रखते हैं। बैनुल बरआज़मी मिसाइल, नाज़रीन कराम, आलमी मुबस्सिरीन और दिफाई माहिरीन एक अरसे से ये दावा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने बैनुल बरआज़मी मिसाइल टीपू, जिसकी रेंज 5500 से 7000 किलोमीटर तक है, जबकि तैमूर मिसाइल जिसकी रेंज 8000 से 10000 किलोमीटर तक है, 2001 में शुरू किए थे पाकिस्तान ने और 2012 में बना लिए हैं। लेकिन पाकिस्तान ने इन दोनों मिसाइलों की कभी कोई तस्दीक नहीं की। लेकिन काबिल जिक्र बात यह भी है कि पाकिस्तान ने इन मिसाइलों के होने का कभी इनकार भी नहीं किया। आलमी दिफाई तज्जियानिकार अपने दावे के मुतालिक कि पाकिस्तान इन मिसाइलों को बना चुका है, ये दलील पेश करते हैं कि पाकिस्तान को अपने कमजोर माशी हालात की वजह से पाबंदियों का डर रहता है, और पाकिस्तान अगर 1500 से 2200 किलोमीटर तक का भी कोई मिसाइल बनाता है तो इसकी रेंज में पूरा भारत आ जाता है, जबकि 2700 से 4000 किलोमीटर तक मार करने वाले अबाबील और शाहीन 3 मिसाइल तो भारत से भी कई 100 मील दूर हदफ को निशाना बना सकते हैं। फिर ऐसे में अगर पाकिस्तान की जरूरत इन्हीं मिसाइलों से पूरी हो जाती है तो फिर 6000 से 10000 तक मार करने वाले मिसाइलों के बारे में पाकिस्तान क्या वजाहत या क्या जवाब पेश कर सकता है कि ये मिसाइल क्यों और किस लिए बनाए गए हैं। इसलिए आप नाज़रीन कराम से गुजारिश है कि कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि पाकिस्तान को बैनुल बरआज़मी मिसाइलों की दौड़ में शामिल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। एंटी मिसाइल सिस्टम में पाकिस्तान के पास LY-80 के 5 मिसाइल सिस्टम मौजूद हैं, जबकि FM-90 नामी मिसाइल सिस्टम चीन से हासिल किए गए हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, इससे हमारी फोर्सेस का मोराल बुलंद होता है।
ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک اور سبسکرائب کیجیے. شکریہ.